हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारी प्रीलिम्स स्ट्रेटेजी वीडियो का पार्ट सेकंड है। जैसा कि मैंने कुछ टाइम पहले ये वाली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बात की थी कि प्रीलिम्स के लिए आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, तो हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रीलिम्स का बहुत ही कम टाइम बाकी रह गया है, सिर्फ 4 महीने ही बचे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ने अपना अपना प्लान बना लिया होगा कि आपको कब से प्रीलिम्स की तैयारी करनी है और कैसे करनी है। तो हम आज उसी में बात करने वाले हैं कि आपको जो प्रीलिम्स के मेन सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, उन सबको कैसे डील करना चाहिए। और हम आज प्रीलिम्स के स्पेसिफिकली बात करेंगे प्रीलिम्स को लेकर कि आपको प्रीलिम्स के लिए कैसे पढ़ना है ताकि आपको प्रीलिम्स में बिल्कुल भी प्रॉब्लम। तो दोस्तों, आप लोग को जैसा पता ही होगा कि मेरे 2022 के प्रीलिम्स पेपर में 90 प्लस मार्क्स मैंने स्कोर किए थे, जो मैंने डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिलाए थे। और अभी प्रीलिम्स की मार्कशीट आएगी कुछ टाइम 2-3 महीने बाद आने वाली है, तो मैं आपको सबके साथ शेयर भी करूंगा कि मैंने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, क्योंकि मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरे 90 प्लस मार्क्स इस बार आएंगे ही। तो मुझे लगता है कि मैं प्रीलिम्स के लिए मैं आपको अच्छी तरह से गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को GS1 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मेरे को जो प्रॉब्लम आती है वो C सेट में आती है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम पॉलिटी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पॉलिटी का वेटेज कितना है, पॉलिटी की इंपॉर्टेंस कितनी है। जैसे कि मैंने कहा, आपको पॉलिटी और इकोनॉमी UPSC का कोर बनाते हैं। मतलब अगर आपने ये दो सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर किया है तो आपके प्रीलिम्स में 50% काम तो आराम से हो जाता है। तो सबसे पहले आप ये, मैंने मृणाल सर के वेबसाइट से ये चार्ट लिया है, ये फ़ोटो लिया है, इसको आप गौर से देखिए। इसमें आपको पॉलिटी के वेटेज के बारे में पता चलेगा, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में पता चलेगा। तो जैसा कि मैंने कहा, आपको सबसे पहले स्टार्ट भी पॉलिटी से करना है। मतलब मैं आपको ये फोर्स नहीं कर रहा हूँ और मैं ऐसा कह नहीं रहा हूँ कि आपको इसी से करना चाहिए। मैं आपको एक जनरल प्लान बता रहा हूँ जो मैं फॉलो करने वाला हूँ, और मेरे हिसाब से आपको भी करना चाहिए। पर आपने जो अपना प्लान प्रिपेयर किया है, आपको उसी के हिसाब से चलना चाहिए। आपने कोई और सब्जेक्ट की प्लानिंग की है तो आप उसको पढ़ना चाहिए, पर मेरे हिसाब से पॉलिटी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए पॉलिटी को हमें अच्छा खासा टाइम देना चाहिए और पहले ख़त्म करना चाहिए, ताकि हम इस पर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मॉक टेस्ट और PY को जल्दी जल्दी इसके ख़त्म कर सकें। ठीक है, तो बात करते हैं कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले पॉलिटी के लिए आपको सिर्फ एक सोर्स पे स्टिक रहना है। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो पे बताता हूँ, और मैं ही नहीं, आपको जो UPSC के टॉपर्स भी हैं, जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, और ऐसे बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं जो खुद तैयारी भी कर रहे हैं और यूट्यूब पे आपको गाइड करते हैं, उन सब ने आपको एक बात ज़रूर कही होगी कि आपको सिर्फ एक सोर्स पे स्टिक रहना चाहिए। तो मैं भी वही बात कहूँगा कि आपको बिल्कुल एक सोर्स पे स्टिक रहना चाहिए। और पॉलिटी के लिए बुक का नाम बताने की मेरे को ज़रूरत भी नहीं है। आप सबको पता रहता है कि लक्ष्मीकांत इज़ अ ओनली बेस्ट सोर्स फॉर द पॉलिटी फॉर प्रीलिम्स एग्जाम। तो आपको इसी बुक पे स्टिक रहना चाहिए। और इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, आपको ये साइड में दिख रही होगी, कि लक्ष्मीकांत इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आप इस वीडियो को देखिए, छोटा सा वीडियो 40 सेकंड का, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होगी। ठीक है, जब आप पॉलिटी पढ़ लेंगे, उसको आपको अच्छे से पढ़ना, कम से कम 2-3 बार तो पढ़ना ही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप पॉलिटी पहले शुरू करेंगे तो आप उसको मतलब 2-3 बार पढ़ सकेंगे। अगर आप आखिरी में शुरू करेंगे तो, या फिर बीच में शुरू करेंगे, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पॉलिटी को आपको जितने बार हो सके उतने बार पढ़ना है, लक्ष्मीकांत से ही पढ़ना है। अब जब आप पॉलिटी की जो लक्ष्मीकांत बुक को उसको आप पढ़ लेंगे अच्छे से, उसके बाद आपको क्या करना है ना, आपको डायरेक्ट मॉक टेस्ट जो कोचिंग वाले बनाते हैं उस पर आपको जंप नहीं करना है। आपको सबसे पहले PYQ उठाने 25 से 30 साल के। आप इसमें कैसे करेंगे, कोई भी एक PYQ की बुक ले लीजिए, एक मृणाल सर की आती है, एक अरिहंत की आती है, कोई भी जो आपको अच्छी लगे कोई भी बुक ले लीजिए। और अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें PYQ को डिस्कशन करते हैं, तो आप वो कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। अगर आप कोर्स ज्वाइन नहीं करते, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं कि आपको करना ही है। अगर आप कर सकते हैं तो कीजिएगा, नहीं तो आप बिल्कुल सेल्फ पढ़ सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं खुद सेल्फ पढ़ता हूँ। ठीक है, तो आप PYQ 25-30 साल की कोई भी बुक से उठाइए, उसको PYQ क्वेश्चन भी पढ़िए, उसके चारों ऑप्शंस को भी पढ़िए। जब ये सब हो जाए, 1-2 बार पढ़ के हो जाए, उसके बाद आप मॉक टेस्ट पे जंप कीजिएगा। ज़्यादा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 मॉक टेस्ट लगाइएगा मेरे हिसाब से, ताकि आपको अपनी गलतियाँ पता चले कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ। और मॉक टेस्ट के पूरे सॉल्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने उसमें गलतियाँ करनी है। मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि आप मॉक टेस्ट जब आप देते हैं तो उसको कैसे एनालाइज करें ताकि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। कई लोग क्या है, मॉक टेस्ट देने का उसको एनालाइज ही नहीं करते, तो इससे उनको अपनी गलती समझ में नहीं आ पाती है। आपको अपनी मॉक टेस्ट में गलतियाँ देखनी है, हम इस पर वीडियो बनाएंगे, आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। और आपको सिर्फ उन्हीं सॉल्यूशन को अच्छे से प्रिपेयर करना है जो लक्ष्मीकांत ने नहीं दिए हैं। जैसे लक्ष्मीकांत में फंडामेंटल राइट के बारे में दिया गया है,
और वही सेम चीज़ अगर आपको मॉक टेस्ट में दी गई है तो आपको उसको मॉक टेस्ट से सेपरेटली पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपने लक्ष्मीकांत पढ़ लिए, दैट इज़ मोर देन इनफ। आपको सिर्फ अपनी गलतियाँ देखनी है कि अपने फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन लगाते हुए कहाँ पर गलती की है, स्टैटिक पार्ट में की है कि एनालिटिकल पार्ट में की है, अब वो क्या समझ में नहीं आ रहा, आपको ये देखना चाहिए। और सॉल्यूशन सिर्फ उसके प्रिपेयर करने चाहिए जो लक्ष्मीकांत की बुक में नहीं दिए हैं। ठीक है, इतना करने के बाद आप फिर एक बार जब आप ये कर लेंगे तो आपको आपको सिर्फ रिवाइज करने का काम रह जाएगा, फिर आप बाकी सब्जेक्ट में कूद जाइए। आपको मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। आप इतना ही करेंगे आराम से, इसमें आपको 1 महीना लग जाएगा। अब 1 महीना या फिर 20 दिन वो अपने अपने टाइम के हिसाब से लोग करते हैं, आप भी अपना टाइम टेबल बनाइए और उसके हिसाब से कीजिए। पर मेरे हिसाब से आप इससे ज़्यादा भटकिए नहीं, जो मैं बता रहा हूँ आप इसी को फॉलो कीजिए। अगर आप पॉलिटी को 2-3 बार लक्ष्मीकांत से पढ़ लेंगे और PYQ लगा लेंगे तो आपका प्रीलिम्स में पॉलिटी से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर एक आध क्वेश्चन गलत हो गए जो बहुत ही आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आप सही कर ले जाएंगे। तो ये थी हमारी पॉलिटी की वीडियो। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। हम जल्दी एक नई वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे कि आपको प्रीलिम्स के लिए कैसे पढ़ना चाहिए। तब तक के लिए गुड बाय।